हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, आयशा जब तुम गुस्से में होती हो तो मैं पहचान लेता हूँ, जब तुम गुस्से में होती हो मैं पहचान लेता हूँ। हज़रत अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, महबूब आप कैसे पहचानते? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम गुस्से में नहीं होती हो तो क्या कहती है? रब्बे मोहम्मद की कसम। और जब तुम गुस्से में होती हो तो क्या कहती हो? रब्बे इब्राहीम की कसम। गुस्से में होती हो तो क्या कहती है? रब्बे इब्राहीम की कसम। और जब गुस्से में नहीं तो रब्बे मोहम्मद की कसम। अम्मी आयशा बड़ी ज़हीन थी, फ़ौरन आगे से कहा, हुज़ूर मैं गुस्से के हालत में आपका नाम तो नहीं लेती हूँ, रब्ब इब्राहीम कहती हूँ, लेकिन गुस्से के हालत में आपका नाम तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़ती भी तो नहीं हूँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम का, ए मुन्नी आयशा तो अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरे गुस्से को ख़त्म फरमा, या अल्लाह फितनों से मेरी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ से करें अपनी बीवी को, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरे गुस्से को ख़त्म फरमा, या अल्लाह फितनों से मेरी हिफाजत फरमा। आज आलम यह हो चुका है, गुस्सों के तरफ से बीवी शोहर की नहीं रही, शोहर बीवी का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, बाप बेटे का नहीं रहा, शागिर्द उस्ताद का नहीं रहा, उस्ताद शागिर्द का नहीं रहा, शेख मुरीद का नहीं रहा, मुरीद शेख का नहीं रहा। गुस्से की तरफ से ऐसा बेजा हम गुस्सा कर देते हैं अपने बच्चों पर, बेटे पर, कि जवान बच्चा जो है बाप से दूर हो जाता है, बाप से बात भी नहीं करता है, बाप को देखना भी पसंद नहीं करता है। भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक को इज़्ज़त नफ्स रखी है। अगर आपको गुस्सा करना है अपने बच्चों पर, बच्चियों पर, बीवी पर, अकेले में समझाकर कीजिए, ज़रूर गुस्सा कीजिए, लेकिन अकेले में जहाँ पर कोई और इंसान ना हो वो समझाइए, गुस्से में डांटिए, तो इंशाअल्लाह आपके बागी नहीं बनेंगे। हालात ऐसे हो चुके हैं, कई शिकायतें मिलती हैं कि बेटा बाप से बात नहीं करता है, बाप बेटे से बात नहीं करता है। भाई ये 2 दिन की ज़िंदगी है, गुस्से वाले ज़िंदगी को हम जो है साइड में रख दें। अब देखिए, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था कि नहीं? आपको गुस्सा आता था, शरीयत तोड़ती आपको गुस्सा आता। हदीस शरीफ में आता है, जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था तो आपका चेहरे अनवर अनार की तरह सुर्ख हो जाया करता था। आपका चेहरे अनवर अनार की तरह सुर्ख। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता तो खामोश होते, किससे बात नहीं करते। सबसे बेहतरीन इलाज गुस्से के हालत में खामोश रहो, खामोश। अगर कुछ कहोगे तो शर का दरवाज़ा खुलेगा। बीवी से लड़ाई हो रही है, कुछ कहोगे बिला वजह घर बर्बाद हो जाएगा। पड़ोस में अड़ोस में झगड़ा फसाद हो रहा है, अगर आप कुछ कहोगे गुस्से की हालत में, हो सकता है आपके ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। बरसा बरस आप उससे बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे। कितनी प्यारी चीज़ के हुजूर ने, गुस्सा आया मेरी उम्मत खामोश, आप बात नहीं करते गुस्से के, खामोश, निगाह नीचे कर लेते, तो समझ लो अल्लाह के नबी गुस्से की हालत में किससे बात नहीं करते। सबसे अच्छा तरीक़ा गुस्से की हालत में बात मत करो। नंबर 2, गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? भाई हदीस शरीफ में आता है, खड़े हैं तो बैठ जाओ, बैठे हैं तो लेट जाओ। इसका मतलब क्या है? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मिट्टी से बनाया है। कैसे बनाया? मिट्टी से। और मिट्टी में अल्लाह ने आजीज़ी रखी है। क्या रखी है? मिट्टी में गुस्सा नहीं रखा अल्लाह ने।
मिट्टी में रखा है। आजिज़ी, अपने आप को छोटा समझना। अगर आप खड़े हैं तो ज़मीन से दूर हैं आप, बैठ गए तो आप ज़मीन से करीब आ गए, लेट गए तो आप उस ज़मीन पर लेटे हैं जिसमें आजिज़ी को अल्लाह ने रखा है। आजिज़ी, जब आपके बॉडी ज़मीन से लग गई तो वो आजिज़ी वाली सिफत भी आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। भाई आप खड़े हैं, आप फला बंदे को मारना चाहते हैं तो खड़े होकर मारना बहुत आसान है। आप बैठ गए, फिर आपका दिल चाहेगा क्या उठ के मारे उसको। अगर लेट गए फिर लेट कर उठकर मारना और मुश्किल होता है। इसलिए हदीस शरीफ में आता है खड़े बैठो, बैठे तो लेट जाओ। अगर इससे गुस्सा तुम्हारा ख़त्म नहीं होता है, कमरा तब्दील कर लो, जगह तब्दील कर लो। भाई आप और आपकी बीवी लड़ाई कर रहे हैं, एक कमरे में ही दूसरा कमरा बदल लो। एक बिस्तर पर है, बिस्तर तब्दील कर लो, या ठंडा पानी पी लो। भाई पानी की सिफत है आग को बुझाना, और गुस्सा शैतान से पैदा होता है, और शैतान को अल्लाह ने आग से बनाया है। कैसे बनाया है? जब दहकती हुई आग पर पानी डालो तो आग बुझ जाती है। ऐसा जब इंसान गुस्सा करता है, ठंडा पानी पी लेता है तो शैतान की आग भी बुझ जाती है। अगर गुस्सा नहीं जा रहा है तो वज़ू कर लो, वज़ू कर लो। हदीस शरीफ में आता है जो वज़ू कर लेता है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है। वज़ू कर लो, नहीं 2 रकात नमाज पढ़ लो, 2 रकात नहीं तो फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाओ। हज़रत उमर कहा करते थे नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाओ, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक मज़मून पढ़ा था कि नाक तक पानी क्यों पहुँचाते हैं, नरम हड्डी तक। इतना बेहतरीन मज़मून लगाओ। ये जो नाक की नरम हड्डी है, हदीस शरीफ में आता है कि शैतान रात में उसमें आराम करता है, शैतान रात में उसमें आराम करता है। अगर आप सुबह फजर में उठ गए और नाक को अच्छी तरह झाड़ ले नरम हड्डी तक, तो शैतान के सारे असरात और नाक के ज़रिए ख़त्म हो जाते हैं और आपकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश, हशाद और बशास, आपका चेहरा खिलता और खुलता नज़र आता है। बात समझ गए? या उससे गुस्सा ना जाए तो क्या करें? हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में आता है जो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह 10 रहमतों को नाजिल फरमाते हैं। जब अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, रहमतें ठंडी होती हैं और आग गर्म होती है, और रहमतें नाजिल होंगी, गर्म आग शैतान की बुझ जाएगी। इस बात को जहन में रखें, गुस्सा शैतान के असर से पैदा होता है। गुस्सा बार बार आना एक कमज़ोरी की अलामत है। हाँ, जवान के निस्बत बूढ़े को ज़्यादा गुस्सा आता है, सेहतमंद के निस्बत बीमार को ज़्यादा गुस्सा आता है, मर्द के निस्बत औरत को ज़्यादा गुस्सा आता है। घर की ख़वातीन अक्सर गुस्से में रहती है। बस हमारा एक ही काम है, सलाम करने के बाद उनका जवाब मत देना। जवाब कौन सा? गुस्से वाला, झगड़े वाला। आप भी कुछ कहेंगे, वो भी कुछ कहेंगे, तब मामला कुछ और हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली और आपके बच्चे मुतासिर हो सकते हैं।